कि लालच हमेशा नुकसान करता है। दोस्त बनाना अच्छा है, लेकिन धोखेबाजों से संभल कर रहना चाहिए। Little TV. Watch, play, learn. शेर और सियार। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का सबसे बलवान और शक्तिशाली जानवर था। सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि उसकी दहाड़ से ही जंगल कांप उठता था। शेर को हर दिन खाने के लिए शिकार करना पड़ता था। जब वह शिकार पर निकलता तो सभी जानवर इधर उधर भागने लगते। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, शेर बूढ़ा और कमजोर होने लगा। अब वह उतनी तेजी से दौड़ नहीं सकता था और उसका शिकार करना भी मुश्किल हो गया था। उसी जंगल में एक चालाक सियार भी रहता था। वह बहुत चतुर और धूर्त था। वह सोचता, अगर मैं इस बूढ़े शेर की मदद करूं, तो इसका बचा हुआ खाना मुझे आसानी से मिल जाएगा। मुझे शिकार भी नहीं करना पड़ेगा। एक दिन सियार ने शेर से मिलने का फैसला किया। वह बोला, हे जंगल के राजा, आप इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? शेर ने थकान भरी आवाज में जवाब दिया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे लिए शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है। सियार ने अपनी चालाकी दिखाई और बोला, महाराज, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं आपके लिए जानवरों को आपके पास लाऊंगा। आपको सिर्फ आराम करना होगा। आप उन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। बदले में मैं आपके बचे हुए खाने से अपना पेट भर लूंगा। शेर को यह विचार अच्छा लगा। वह बोला, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा पेट भरने दूंगा। अब हर दिन सियार किसी न किसी जानवर को शेर के पास ले आता। वह जानवरों से मीठी मीठी बातें करता और उन्हें फुसलाकर शेर की गुफा तक ले आता। जैसे ही जानवर गुफा में जाते, शेर उन पर हमला करता और उन्हें खा जाता। सियार को हर बार बचा हुआ भोजन मिल जाता। धीरे धीरे सियार को लालच होने लगा। उसने सोचा, अगर शेर मर जाए तो मैं इस जंगल का राजा बन सकता हूँ और सारे जानवर मेरी बात मानेंगे। अब सियार ने शेर को धीरे धीरे धोखा देने का प्लान बनाया। वह उसे कमजोर करने की कोशिश करने लगा। जब शेर शिकार करता तो सियार सबसे अच्छा हिस्सा खुद खा लेता और शेर को थोड़ा सा ही खाना देता। कुछ ही दिनों में शेर बहुत कमजोर और बीमार हो गया। वह गुफा से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। सियार ने सोचा, यह सही मौका है, अब मुझे इसकी जगह लेनी चाहिए। सियार जंगल में जानवरों के पास गया और बोला, अब यह शेर बूढ़ा हो गया है। अब वह किसी की रक्षा नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हारा राजा बनूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। जानवर पहले डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शेर अब ज्यादा मजबूत नहीं रहा, तो वे सियार की बातों में आ गए। एक दिन शेर ने जंगल में हलचल महसूस की। उसने सुना कि सभी जानवर अब सियार के पास जा रहे हैं। उसने सियार को बुलाया और पूछा, सियार, क्या यह सच है?
कि तुम मेरे पीछे से मेरी गद्दी लेने की सोच रहे हो। सियार ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं महाराज, मैं तो आपकी ही सेवा कर रहा हूँ। लेकिन शेर बहुत समझदार था। उसने सियार के इरादे पहचान लिए थे। उसने सोचा कि यह चालाक सियार अब मेरे लिए खतरा बन चुका है। अगले दिन जब सियार शेर की गुफा में आया तो शेर ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और एक भीषण दहाड़ मारी। जंगल में यह आवाज सुनते ही सब जानवर डर गए। सियार हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि शेर तो कमजोर है, लेकिन यह दहाड़ तो अब भी बहुत डरावनी है। जैसे ही सियार गुफा में थोड़ा और अंदर आया, शेर ने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। सियार ने भागने की कोशिश की, लेकिन शेर की पकड़ बहुत मजबूत थी। अंत में सियार को अपने धोखे की सजा मिली। सियार के जाने के बाद जंगल के जानवरों ने राहत की सांस ली। उन्होंने फिर से शेर को अपना राजा माना। भले ही शेर बूढ़ा हो गया था, लेकिन अब सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। शेर ने भी यह सीख ली कि किसी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने धीरे धीरे खुद शिकार करना सीख लिया और अपनी बाकी की जिंदगी शांति से बिताई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच हमेशा नुकसान करता है। दोस्त बनाना अच्छा है, लेकिन धोखेबाजों से संभल कर रहना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।